हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेलेंट टॉक। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ बिलाल, फिजान और मीरान। बड़ा मैच आने वाला है, बहुत बड़ा मैच होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जो हम जीतने वाले इनके साथ बहुत बड़ी गेम होने वाली है। इंडिया अहमदाबाद गुजरात में, और टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं और जो है वार्म अप स्टार्ट हो चुका हुआ है। देखते हैं कहाँ तक जाती है बात। और मैच है सैटरडे सुबह, लोकल टाइम क्या है? 12:30 12:30 बजे। और राइट, ओके। सो लेट्स सी, थोड़ा सा इसको मैच का प्रीव्यू करेंगे। काफ़ी जो है डिस्कशन और बड़ा अच्छा जो है ये पॉडकास्ट होने वाला है, तो कीप वॉचिंग ऑल द वे। ये बताओ कि पहले हैदराबाद में तो बिरयानी मिलती है, हाँ। अहमदाबाद में क्या मिलता है? शराब तो नहीं मिलती। ये शराब dry, ड्राई बहुत स्टेट dry। है, ड्राई स्टेट है। तो हमारे पार्टी बॉयज पे थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बस क्या करें, सेलिब्रेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है वहाँ पर। अच्छा। Indian हलाल team की- सेलिब्रेशन होगी। हाँ, celebration। Last नहीं celebration। नहीं, वो तो होने नहीं वाले। जमजम की बोतलें मिलती हैं, खोल सकते स्मगल हैं। करना पड़ेगा शायद। नहीं, वो तो मिल सकता है, वो तो उसमें नहीं, कैटेगरी भी नहीं आता। चलें लेकिन बात करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सो फार, द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस गोइंग इनटू दिस गेम। फिर इंडिया के बारे में भी सेम चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर हम बिल्लू से पूछेंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पिच अहमदाबाद की। इट्स नॉट बीन यूज दैट मच, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया है वहाँ पे क्या होता है। Then we'll talk about the starting 11 predictions for both teams, and finally जो होगा आपका match result and the player of the match. So let's start with Pakistan's performance so far. 2 मैचेस हुए हैं, दोनों जीते हैं। Comfortable wins. कंफर्टेबल नहीं, लेकिन Very uncomfortable. इतनी For the कंफर्टेबल नहीं fans, थी। uncomfortable लग रही हाँ। है। हाँ, नहीं थी comfortable. इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब है कि बस इजी विन नहीं थी। ख़ास तौर पे पहले मैच में, सेकंड मैच में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो अच्छा खेला, जीते इसलिए। लेकिन ज़रा सी भूल चुकी होती, प्लेयर जिम्मेदारी ना लेते, तो कुड बी अदर डिफरेंट रिजल्ट होते। अच्छा, तो मीरान, पाकिस्तान की भी जो फोकल पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो इस टाइम क्या हैं? जो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। क्योंकि हम पहले 75 ओवर्स में फैंस को तो लग रहा होता है इट कैन गो ईदर वे, फिर आखिरी के 20-25 ओवर में जो है ना अच्छा खेलते हैं तो जीत जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मैचेस इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे कुछ की प्लेयर्स जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहे अभी तक। उनसे परफॉर्मेंसेस हम काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं और कर रहे हैं कि करेंगे तो जना। वी आर लैकिंग इन ऑल डिपार्टमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट। नॉट रियली, आप 350 चेज करके ये नहीं कह सकते। नहीं नहीं, आप- वो कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं, आप ऑल डिपार्टमेंट्स में नहीं लेकर, सॉरी फराज भाई, आपने फील्डिंग में एक आध मिसहैप हो जाता है, ठीक है, उसको आपको कंट्रोल करना है। ये पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग अच्छी है, हमने देखी है काफ़ी मैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे कभी आई एम नॉट श्योर फटीग है या प्रेशर है, क्राउड का प्रेशर है, वर्ल्ड कप का प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जो है ना कंबाइन कर जाती हैं Obviously. थोड़े बहुत मिसहैप्स की के लिए। लेकिन बट बात अभी वही है। स्ट्रेंथ्स पर हो ना, पॉजिटिव्स के बारे में बात अच्छा, करते हैं चलें। कि क्या हमारी तो confidence। तो पॉजिटिव हमारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल ऑर्डर है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमारे 1-2 फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, जिसमें डेथ बॉलिंग हमारी काफ़ी अच्छी है अभी। तो ये 2 पॉजिटिव हैं फराज राइट नाउ। भाई, ओपनिंग का स्टार्ट में मसला था, क्या वो रिजॉल्व हो चुका है फिलहाल? 50%। हमारी कुछ दिन पहले मेरी मूंछें कट गई थी, वो जगह बैलेंस कर रहा था मैं, तो बैलेंस खराब हो गया। तो वो जो है ना, हमारे ओपनिंग पेयर का भी ये मसला है, एक जगह से बैलेंस करते दूसरे से खराब हो जाता है। हाँ। तो वही मिसाल है। ये मैंने क्या सुन लिया। तो ये सबको ना- पता ये है, analogy पहले कुछ सुनी छुपाने की होगी। बात नहीं, सबको पता है। तो ये कि हम एक जगह बैलेंस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जी चलो, यहाँ से हमने अब्दुल्ला शफीक को लेके आया, दूसरी साइड से हमारा बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये चक्कर है। देखो कि अगले मैच में ओपनिंग स्टैंड कैसा होता है। आई बिलीव कि अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा होगा तो पूरी नीचे से जो बैटिंग ऑर्डर है उसको अच्छा बूस्ट मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। चलें, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मिडिल ऑर्डर और जो है सेकंड हाफ में जो बॉलिंग है, इट्स क्वाइट गुड। तो ऑन द फ्लिप साइड फिर वीकनेसेस पे आते हैं, तो हमारी ओपनिंग वीक हो गई है। ओपनिंग वीक है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट वीक है, शाहीन शाह वीक है। बिल्कुल। ये 3 चीज़ें हमारी 2 महीने big पहले हमने worries। सोचा नहीं होगा कि अच्छा, अपनी बात नहीं, बोलने होगी। ये- पीछे रह कौन गया वैसे, लेकिन हाँ, हाँ। काफी काफी वीकनेस बता दी, पीछे थोड़ी चीजें रह गई हैं। और क्या रह गया, कोचेस पे ही जा सकते हैं हम कुछ भी next। लेकिन बिजली के बिल हाई हो गए हैं, इसकी वीकनेसेस हो गई हैं। तो यार अब जब चेंजेस पे बात करेंगे तो मैं आऊँगा इस टॉपिक पे कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए। लेकिन राइट नाउ जो भी ओपनिंग करता है, इफ़ इट्स इमाम और फ़खर, दे नीड टू स्टेप अप।
ये अच्छे बैट्समैन हैं, हमें पता है, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, तो जिसको भी चांस मिलता है दे नीड टू कम आउट ऑफ देयर शेल्स एंड दे नीड टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान एट द बिगेस्ट स्टेज। It's high time. हाँ, it's high It's time। high time. यानी इससे बड़ा स्टेज आपको नहीं मिल सकता, वर्ल्ड कप इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया, तो इट्स अ चांस टू ग्रैब विद बोथ हैंड्स। Okay. चले पाकिस्तान की वीकनेस पे मैं एक बात करना चाहूँगा। आई थिंक इट माइट बी अ हार्श पॉइंट, मगर जो हम पाकिस्तान नहीं की सुनेंगे। सुनना पड़ेगा बिल्कुल, इट्स द बिल्कुल। हार्श ट्रूथ। हाँ। जो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग है, आई वुड से कि अलोंगसाइड ऑस्ट्रेलिया इट्स प्रोबब्ली द वर्स्ट स्पिन बॉलिंग अटैक हाँ, इन द नहीं, वर्ल्ड कप। Agreed. बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तानी स्पिनर्स अच्छे थे, ऐसी बात नहीं, ये नहीं थे अच्छे, इन्होंने परफॉर्म किया इसलिए इस टीम में हैं। अभी बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, और स्पेशली आई थिंक शादाब जो अगर आपका बिल्कुल। मेन स्पिनर है, उसकी 2 ही लेंथ्स मुझे दिख रही है, एक तो शॉर्ट एंड वाइड या एक फुल टॉस। बिल्कुल, तो तो इस बेसिस पे आप नहीं जीत सकते World हाँ, Cup यार। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और स्पेशली क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, ही आल्सो नीड्स टू स्टेप अप। अब इट्स हाई टाइम सबके out है। लिए, जो Absolutely परफॉर्म time नहीं कर रहे ना, क्योंकि अब यहाँ से जो है ना आपको टीम से या तो निकालेंगे, सबसे पहले 11 से बाहर करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्वाड से बाहर होगे। तो हाँ, जो नहीं परफॉर्म कर रहे उन्हें चाहिए कि सुन लो कान खोल। वो हम चाहते नहीं है ऐसा हो, लेकिन बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि फिर करना पड़ेगा ना। फैंस भी एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं ना, इतना कोई किसी को नहीं करता था। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हर किसी पे थोड़े 2-3 मैचेस आते थे बुरे, सब कहते थे निकाल दो। यहाँ शादाब इतने टाइम से खेल रहा है, फ़खर इतने टाइम से खेल रहे, इसलिए आधे फैंस फिर भी चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं को चांस मिले रादर देन कि कोई और नया है। और ये मैं तो अपने टाइम पे पहली दफ़ा देख रहा हूँ, वरना हमेशा मैंने रिप्लेसमेंट्स देखी हैं। क्योंकि दूसरी बात रिप्लेसमेंट्स थी ना, ये भी एक इधर हम थोड़ा लैग कर रहे हैं एज अ ओवरऑल स्क्वाड कि हमारे पास वो रिप्लेसमेंट्स भी उस तरह की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं थे ना, क्वालिटी प्लेयर्स। तो वो चाहे आप बेंच प्लेयर्स की बात कर लो या जो नहीं गए जिन प्लेयर्स की अगर बात करें, देयर वाज अ की प्लेयर लाइक यू सेड द लास्ट टाइम, कि जो रैंकिंग में टॉप पे थे, टॉप 10 में थे, शादाब भी वाज डूइंग वेरी वेल। सिंस के जो एशिया कप का जो एक अनबैलेंस जो हुआ टूर्नामेंट, उसके बाद से सबकी मोरल जो परफॉर्मेंसेस थी वो नीचे गई और दोबारा उस लेवल पे वापस नहीं आ आई थिंक सकी। बहुत बड़ी बात है एशिया कप के जो हुआ है ना, हमारा जो एक कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है, बिल्कुल। उधर से भी आई थिंक अभी हम रिकवर और कर रहे वहाँ हैं। पे भी हम देख रहे थे कि उस टाइम हम सोच रहे थे कि इंडिया की टीम वीक है, क्योंकि वो T20s खेल करके एकदम उन्होंने ODI टीम फॉर्म की है। हम उस टाइम इंडिया की टीम को इतना नहीं रेट कर रहे थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में इंडिया को बूस्ट ज़्यादा मिल गया, पाकिस्तान को बना हुआ बूस्ट खराब हो गया। चलो इंडिया पे आते हैं फिर। तो बिल्लू से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर यू मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट एज अ सपोर्टर? अभी तक जो पहले 2 मैचेस में देखा है, वन वर्ड आई वुड से इज प्रोफेशनल। उन्होंने तो अभी तक जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई वुड से इट्स बीन रियली प्रोफेशनल। जो फर्स्ट मैच में हुआ था, जो स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस करी थी स्पेशली, जैसे मैंने कहा था पाकिस्तान की प्रॉब्ली वर्स्ट स्पिन अटैक है, आई वुड से इंडिया इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्पिन अटैक, स्पेशली अगर वो 3 स्पिनर्स खेले जिस पिच पे, तो आई डोंट थिंक देयर आर एनी बेटर स्पिनर्स। सही बात है। मगर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने ये भी देखा था, जो शुरू में जो बैटिंग कोलैप्स हुआ था, व्हिच इज आई डोंट नो, कोई वर्ल्ड कप नहीं होता जिसके बगैर इंडिया का बैटिंग कोलैप्स ना हो, फॉर सम रीजन आई डोंट नो, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो बट जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करी थी, जिस तरीके से विराट कोहली एंड स्पेशली केएल राहुल ने भी परफॉर्म किया था उस मैच में, तो इज रियली कमेंडेबल। ट्रू। और अब जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन बॉलिंग में आई थिंक मेजॉरिटी बॉलर्स ने अच्छे किया था। आई थिंक सिराज का आज काफ़ी ऑफ डे रहा था, बिल्कुल। मगर उस पिच में आई थिंक कुछ इतनी हेल्प भी नहीं थी, तो टू रिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान अंडर 300 वाज अ गुड आई वुड जॉब। से कि जो वो जो कोलैप्स के बाद रिकवरी उस टाइम इंडिया के लिए उस हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं भी थी, क्योंकि टारगेट बहुत कम था चेस करने के लिए। नहीं, लेकिन आप We जब just have- हिस्ट्री they just देखते had हो to ना go फिलहाल deep. पे, जब हिस्ट्री देखते हो तो हमेशा इंडिया ने वहां से मैचेस लूज किए हैं। हाँ, जी, तो exactly. इसलिए वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, हाँ जी। इवन दो कि क्योंकि टारगेट ज्यादा नहीं था तो प्रेशर फिर थोड़ा सा कम था, लेकिन वो हिस्ट्री का प्रेशर था Exactly. कि हम हमेशा हार जाते पिछले हैं वर्ल्ड कप situation में। सेमीफाइनल में एग्जैक्टली यही और सेम स्कोर उस रहा था। उसी प्रेशर की वजह से वो शॉट भी खेला था विराट कोहली ने, जिसपे कैच छुटा था। लेकिन आप बड़े प्लेयर्स को चांस देते हो तो वो They're आपको gonna make नहीं it देते। वो बताता है। They're gonna make you fail. हाँ, और मेरे ख्याल में अगर देखें ऑस्ट्रेलिया अगर एक आध और गेम हार जाता है बड़ी टीमों से, तो आई थिंक इट्स कर्टन्स फॉर देम। Yeah, I think we never
classified them as one of the favorites, to be Yep. honest. Yeah, इस in World our- Cup के लिए तो in our मुश्किल लग रहा है. podcast. In our podcast. Yes. Which is what counts. Yeah. तो अच्छा, और क्या strength? I think उनका composure जो है ना, especially chasing में, Exactly. it's very good. या अभी बैटिंग भी क्लिक कर रही है आज ईशान किशन के भी रन्स आ गए थे श्रेयस अय्यर ने भी 25 बनाए और स्पेशली रोहित शर्मा ने जिस तरीके से आज बैटिंग करी उफ द हिटमैन इज बैक हाँ. तो True. उसका फॉर्म में आना Maybe one innings too soon. आई डोंट नो मे बी थक जाएगा ना अब। थक जाएगा बेचारा यार. उसका यही है कि आई थिंक इस तरीके से अगर खेले अगर 10 ओवर भी टिक गया ना तो ही इज गोना मेक अ बिग डिफरेंस True. ये है रोहित ये शर्मा तो का। है रोहित शर्मा नो डाउट। एक चीज बोलनी पड़ेगी 7 centuries in 19 World Cup games. What a tremendous performance. Yes. What a play. Record breaker. Record Very breaker. important for the captain to be performing. Exactly. Exactly. हाँ, Leading बहुत from the जरूरी front. होता है. बिल्कुल। जैसे हमारा बेचारा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है लेकिन it's good कि रोहित शर्मा is setting the standard from the Yes. top. तो weaknesses पे अगर आए तो वो अभी क्या लग रहा है? I think matches काफी easy हाँ हुए अभी हैं तक एक तो तरह से इतने मुझे टेस्ट नहीं हुए हैं आई गेस मे बी फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन थोड़ा वीक लग रहा है अभी स्पेशली जिस तरीके से आज सिराज ने बॉलिंग करी थी तो हो सकता है मे बी शमी कुड कम इन फॉर द नेक्स्ट Not मैच a bad लेकिन replacement. एक मैच के बाद तो आप नहीं हटाओगे ना। 2 मैच हो गए पहले मैच में उसकी इतनी बुरी तो नहीं थी। हाँ, जब इतनी आप बुरी तो 200 पे नहीं, हाँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो आई थिंक उसे और 3 विकेटें थी उसकी. और जब नहीं, वो नहीं, एक ही उससे विकेट पिछ लिया। हाँ पिछले और मैच में उससे पिछले में फाइनल में हाँ। आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे चुका है तो आई थिंक बस उसके ये है साथ कि गुजरात ज्यादती का है। स्टेडियम वो क्या बोलते हैं शमी का होम ग्राउंड है इन दी आईपीएल तो उसने ये- वहाँ पर भी अच्छा काफी परफॉर्म किया तो दैट माइट बी अ फैक्टर एज वेल वो जब Plus हम we पिच want पे to go आते for हैं- experience as बिल्कुल। well, potentially. Yes. तो वो एक काफी हो सकता है standout मे बी है. तीनों फास्ट बॉलर खेलने से हाँ शार्दुल को बिठा दें आप। बट वी विल कम ऑन टू दैट We'll come to that later. Yeah. Sure. तो anything else तुम्हें क्या लगता है कोई और apart from जो बात हुई है उसमें कोई इंडिया lacking की- इंडिया में? यार इंडिया की नहीं अभी तक तो ऐसे मैंने कोई कहा test ही नहीं वीकनेसेस हुए ना नहीं आ वो रही। तो हाँ best. अभी वो नहीं टेस्ट हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेकिन उस वक्त प्रेशर नहीं था स्कोर बोर्ड का हाँ। तो इसलिए वो उसको आराम से उन्होंने एक तरीके से वो टारगेट चेज कर लिया तो हाँ। आई थिंक आगे कितने 7 और गेम्स हैं उनके लिए स्पेशली पाकिस्तान वाला अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा स्पेशली इन फ्रंट ऑफ 130,000 huge people Massive, massive. कहने की बात है बहुत बंदा है अभी. बहुत बंदा बहुत है बंदा यार है, बहुत बहुत बंदा है। वो स्टेडियम ही बहुत बड़ा है पहले मैच में वो आधा भरा हुआ था 45,000 ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं तो सोचें अभी जब इंडिया पाकिस्तान होगा तो उफ, और स्पेशली एक ही टीम की क्राउड ज्यादा होगी तो ओह, ये भी एक हाँ। फैक्टर है वो 500 का वीजा हमें दिया है वो भी इशू नहीं हुए तो फिर हम क्या सपोर्ट नहीं करें? यार, हैदराबाद से लोगों को लेके आओ. ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग बात होगी कि हैदराबाद से ना पाकिस्तानी को बड़ी सपोर्ट है बड़ा अच्छा वो क्राउड है मैंने सुना एक और चीज है भोपाल से लोग आए हुए थे हैदराबाद मैच देखने के लिए उसमें फेसबुक पे आ रहा था तो मैंने कहा सिटी का पता? होम ग्राउंड है वो तो उनके भोपाल नाम ना डिस्क्लोज करना बेचारे रिपोर्ट होके जाएंगे किधर नेपाल नेपाल जाएंगे या बांग्लादेश अच्छा लेकिन है कि अभी इट्स गोइंग टू वेरी नर्व्स चैलेंज होंगी दोनों टीम्स की क्योंकि अपने क्राउड के अंदर खेलना और अच्छा परफॉर्म करके दिखाना वो भी इंडियन टीम की जिम्मेदारी बन जाएगी और तो पाकिस्तान टीम के लिए कि इतने चीयरिंग क्राउड के अगेंस्ट उनकी होम टीम के खिलाफ खेलना इसे उनके लिए इंसेंटिव भी होना चाहिए to अच्छा silence लेकिन the crowd. मतलब बात ये कि पाकिस्तान इंडिया कहीं भी खेले इंग्लैंड में भी मतलब हमने मैचेस देखे हैं मैंने भी 3-4 मैचेस देखे हैं 70-80% तो वो होम ग्राउंड इंडिया का ही होता है होम ग्राउंड इंडिया का ही होता है एंड 2-3 मिनटें गिरती हैं पर ऐसे लगता है कि कोई इंडियन है ही है ही नहीं नहीं, बट द बिल्कुल, पॉइंट हाँ। इज कि हमारे मोस्ट प्लेयर्स हमने बहुत बोलता है इस चीज को हाँ और पाकिस्तान की एक अच्छी बात है जो पॉजिटिव की मैं बात करूंगा वो ये है कि दे ऑलवेज गो अगेंस्ट द ऑड्स sometimes not sometimes Not but all the time. most of the They time do surprise. हाँ, They do they do surprise. surprise हाँ, they do So, surprise. it's इस तरह the भी- biggest surprise हाँ, ever क्योंकि, तुम लोगों ने देखा 17 सिटी 17 का मैच जब Yeah. उसमें हम्म, आप लोग 10-15% पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी इंडियन थे Yep, yep. अभी हम लोगों ने ओल्ड ट्रैफर्ड में देखा लास्ट वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच 2019 15-20% पाकिस्तानी थे इतना ही होता है। इतने ही पाकिस्तानी इंडियंस थे इतना ही होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को आदत है वैसे ही ह्यूज इंडियन क्राउड के सामने खेलने की पर वो है ना वो 30-40 हजार लोग हैं यहाँ पे हाँ 1,30,000 है तो इट्स बिग exactly. डिफरेंस एनीवे सरप्राइजेस से हम बात करते हैं ठीक है। पिच के बारे में पिच क्या सरप्राइज देगी पिच का ये है वहाँ पर अहमदाबाद में कि 2 पिचेस हैं एक ब्लैक सॉइल की है और एक रेड सॉइल की रेड सॉइल की पिच पे क्या है वो बॉल टर्न हो सकती है वो Okay. होगी और ब्लैक सॉइल का है कि इट्स गोना बी सीम फ्रेंडली अब डिपेंड करता है कौन सी पिच पे खेलें मुझे तो ये लगता है कि रेड सॉइल पे खेलें तो इंडिया का ही फायदा होगा स्पेशली कंसीडरिंग पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं हाँ मतलब ट्रैप तो इंडिया ने ही सेट करना है ना एज अ होम टीम Yeah. आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो एग्जैक्टली तो the red बाउंड्री soil- भी थोड़ी बड़ी है तो इट शुड फेवर द स्पिनर्स एज वेल तो Okay. मुझे लगता है कि रेड सॉइल वाली पिच पे खेलें
ओके ओके इंटरेस्टिंग सही है। तो अगर उस पे वैसे पार स्कोर क्या है वैसे? अभी रिसेंटली तो काफ़ी हाई स्कोरिंग ही रहा है, स्पेशली आईपीएल में भी देखा जाए तो काफ़ी 200 प्लस स्कोर्स बने थे, और ऑब्वियसली जो अभी पहला मैच हुआ था उसमें भी काफ़ी न्यूजीलैंड तो ने टॉस बनाए थे। तुम्हें क्या लगता है, टॉस जो टीम जीतेगी उसको क्या करना चाहिए? मुझे तो टॉस पे का आधा गेम लगता है, और इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि पहली बॉलिंग पहली bowling जो करनी चाहिए। जो टीम पहली बॉलिंग करेगी उसके 70% उधर चांसेस हो जाएंगे जीतने बस के। ये है कि I बड़े feel। मैचेस में रन्स ऑन द बोर्ड भी काउंट करता है, तो हाँ, let's say- लेकिन ये बात हम कह के ये डूब चुके हैं। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, डिपेंड करता है ना। आप देखें 350 भी अभी चेज हो गया, इवन दो हाँ। इट वाज अगेंस्ट श्रीलंका, Still. लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत करेगा, बड़ा करेगा। कॉन्फिडेंस है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। और इंडिया नोज हाउ टू चेज 400 टारगेट्स, तो वो दोनों टीमों के लिए इतना कोई बड़ा इशू नहीं है अगर पिच हेल्प कर रही है। हाँ, अगर आप बॉलिंग फ्रेंडली पिच पे 300 कर जाते हो देन इट्स कर्टेन्स फॉर द अदर टीम। Yeah, well let's see what happens in the day. बिल्कुल। But फिर हम बात करते हैं कि स्क्वाड क्या होगा। इंडिया से स्टार्ट करते हैं कि what are we expecting the starting 11 to be? स्टार्टिंग 11 में अभी भी लगता है कि शुभमन गिल नहीं खेलेगा मोस्ट लाइकली, आई थिंक ही स्टिल रिकवरिंग, तो ओपनिंग में ईशान किशन ही होंगे। फिर आई थिंक अनचेंज्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पिच हो सकता है मे बी अश्विन आ जाए अगर रेड सॉइल वाली पिच पे खेले, या मे बी शामी भी आ सकता है अगर सीम फ्रेंडली पिच बने। But besides आई फील कि यहाँ पे एक ही चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द पिच, या तो अश्विन शरदुल की जगह आ जाएगा वरना शरदुल ही रहेगा। शमी की अभी शायद जगह ना बने। possibly, quite possibly, yeah. आई फील कि एक ही चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द पिच। Okay, ठीक है। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या चेंज हो सकती है बॉयज? यार मुझसे पूछो तो मैं तो चाहता हूँ 2 हो जस्ट फॉर दिस गेम। अच्छा। अब पाकिस्तान ने वो देखिए, बात याद रखना कि मतलब रेड सॉइल या हाँ नहीं मैं डेफिनेटली दोनों को क्या कहेंगे मद्देनजर रख के ओए Heavy. तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ये सोच से नहीं जाता ना कि हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है तो हम उसको नहीं चेंज करते, जैसे उन्होंने नेदरलैंड्स के बाद किया। फ़खर जमान स्पिनर्स पे फंसता, वो ले आए अब्दुल्ला शफीक। आई एम नॉट श्योर कि वो उसकी आउट ऑफ फॉर्म रीज़न थी बाहर निकालने की या Could ये be both, टैक्टिक्स could be भी बोथ, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि यू नीड टू ब्रिंग फ़खर जमान जस्ट फॉर दिस गेम एटलीस्ट। Yeah. ये बहुत बड़ा गेम है, इमामुल हक की जगह उसकी जगह बनती है, राइट लेफ्ट का कॉम्बो आपको मिलेगा। एक चीज़ ये हो गई, और दूसरा चेंज जो है ना मैं चाहूँगा अगर स्पिनर्स फ्रेंडली पिच पे खेलते हैं जैसे बिलाल ने बोला, फिर मैं कहूँगा नवाज की जगह उसामा मीर की जगह बनती है। 2 लेग स्पिनर्स, एक की हाइट अच्छी है, एक ज़रा क्विकर इन द एयर है, तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे एक दूसरे को। और अगर कोई फंसा सकता है इंडियंस को इंडियन पिचेस पे, तो वो वैसा ही बॉलर होगा जो बॉल अवे लेके जाएगा, ठीक है। हाँ। तो मोस्टली राइट हैंडर्स के मोस्टली राइट हैंडर्स हैं, तो सिर्फ एक ईशान किशन है लेफ्टी, और फिर जडेजा नीचे उसकी खैर है। तो तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, लेकिन अगर क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं और अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच पे खेलता है पाकिस्तान, आई नो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन पाकिस्तान शुड ब्रिंग अ 4th फास्ट बॉलर देन, और हमारे पास सिर्फ एक ही है। इवन दो लेकिन टैक्टिक्स जो है ना वो आप अपनी बनाते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द पिच। अच्छा, तो मोहम्मद वसीम को तुम लेके आओगे नवाज की जगह। नवाज मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसमें बैठना चाहिए। अगर इनका वही नेगेटिव माइंडसेट है कि चलो विनिंग कॉम्बिनेशन है ये वो, तो फिर तो हम इसे नवाज बाबर का फेवरेट भी है काफी जगहों पे, तो मे बी। आपको क्या लगता है, आपकी कुछ चेंजेस होंगी पिछले मैच से? मुझे बॉलिंग का नहीं आइडिया कि बॉलिंग में क्या चेंजेस होने चाहिए, लेकिन है कि हाँ आई एग्री कि फ़खर को आना बनता है, क्योंकि अगर इस मैच में चल गया वो सिंगल हैंडली जो है ना गेम चेंज कर सकता है वो। हाँ, आई एग्री। आई थिंक अगर कोई चेंज होनी चाहिए तो वो डेफिनेटली फ़खर और इमाम। जहाँ तक रही एक और चीज़ बोलूँगा, ख़त्म कर लूँ। जहाँ तक बात रही नीचे बॉलिंग की, तुम्हारी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एक तो मोहम्मद वसीम को नहीं लाएंगे नवाज की जगह, आई डोंट थिंक। अगर आपको पहला मैच याद हो एशिया कप का, वहाँ पे हमने ऊपर से विकेटें ले ली थी और वो पिच प्रॉपर बॉलिंग फ्रेंडली इतनी नहीं थी कोई बहुत अमेजिंग बॉलिंग कंडीशंस नहीं थी, लेकिन हमने बीच में जो है ना हम उस दिन भी एक फास्ट बॉलर मिस कर रहे थे, और फ़हीम अशरफ आया था, उसने अच्छा खेला था आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ,
लेकिन फिर ऑब्वियसली वो बाहर हो गया इस टीम से और उसकी जगह नहीं भी बनती थी। लेकिन चौथा फास्ट बॉलर जो है ना, आइडियली एक ऑलराउंडर होता प्रॉपर जो आपके टॉप 6 में खेलता है, जैसे हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, वो नहीं है, तो फिर आप इस तरह का रिस्क ले सकते हो ताकि आप दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट करो जल्दी। I think against a team like India जो कि बहुत हैवी बैटेड है, तो आप उनके खिलाफ एक बैट्समैन कम नहीं करोगे मेरा ख्याल। नहीं, आप बॉलर ज़्यादा करोगे ना फिर, क्योंकि जब उनकी बैटिंग ट्रू, बट आपने अपनी भी जो स्ट्रेंथ है उसको भी आपने थोड़ा मजीद स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन मोहम्मद नवाज आपको कितने 15-20 रन दे सकते हैं नीचे से, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना ही उसने कभी दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसकी एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप मोहम्मद वसीम जूनियर अगर आपने उसको इतना खिलाया है, 2.5 साल से अपने साथ रखा हुआ है, तो फिर शो इट के आप उस पर बिलीव करते हो। सिर्फ स्क्वाड में रखने के लिए तो यार 2 करोड़ लोग, सॉरी 22 करोड़ लोग थे। हाँ, हमें ले जाएं, किसी को भी ले जाएं। हम ही इंडिया घूम लेते, बिरयानी खा लेते। तो चलें, आई थिंक दोनों टीम्स में से शायद इक्का दुक्का प्लेयर आगे पीछे हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द पिच एंड एक और बात करूंगा इमाम उल हक के बारे में। इमाम उल हक की मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इमाम उल हक को बाहर होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब है, लेकिन एक इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है ना, वो मिसिंग है इन द फॉर्म ऑफ फ़खर जमान। कि ठीक है अगर वो आउट भी हो जाता है ना तो ठीक है, हमें पता है, लेकिन अगर वो चल गया तो वी नो कि हम वो गेम में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच जाएंगे। वेयर इमाम उल हक जो जिस तरह का उसका स्टाइल है ना, वो ऐसा है कि आप फिर भी एक एवरेज सिचुएशन में ही रहोगे, क्योंकि वो 100 पे 100 ही करेगा। नहीं 100 पे 100 भी नहीं करेगा, 120 पे 100 करेगा, इस तरीके की उसकी जो है 80-90 की स्ट्राइक रेट से करेगा। तो नथिंग अगेंस्ट हिम, बट इफ ही वांट्स टू बी part of games like this, he needs to come out of his comfort zone and play for the team. Agree. इमाम दिल पे नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं, मैं I always support you. We love you. Yeah, we love you. Yeah. You're not Parchi, but Miran has got strong viewpoints on you. तो चले आते हैं फिर आखिरी बात पे, the result and the man of the match. Or sorry, the player of the match. Prediction section. Start करते हैं मिरान से इस बार। यार अच्छा पता है, बहुत छोटी बात करूँगा, अब मैंने बहुत कर ली। देखो दिल कहता है इंडिया, वो सॉरी दिमाग कहता है इंडिया, लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ तो पाकिस्तान ही बोलूँगा, लेकिन इंडिया की स्ट्रॉन्ग। और आपका प्लेयर ऑफ द मैच मेरा होगा इस दफ़ा हसन अली। इंटरेस्टिंग। फराज भाई? भाई बात ये सुने कि पाकिस्तान हैज टू बी लकी टू विन दिस मैच। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। भाई बहुत ज़्यादा ऑड्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हैज टू बी लकी। They don't have to be lucky, they have to perform well obviously and get lucky लक और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। इंडिया इस टाइम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान जीत सकता है मैच, जो 2-4 बंदे परफॉर्म करके दे वेरी स्ट्रांग साइड। मुझे प्रेडिक्शन आपकी आई नहीं, मैं कह रहा हूं, दिल मेरा कह रहा पाकिस्तान नहीं जीते। बोले ना वो, वो क्लियरली बोले कि पाकिस्तान आप बड़ा डरे लग रहे। और प्लेयर मैं लगता है कि इस बार ना हमें सौ शकील जो है ना अच्छा परफॉर्म करके देगा इंशाल्लाह। गुड। क्योंकि यंग प्लेयर है और हंगरी है परफॉर्मेंस के लिए। लास्ट मैच भी अच्छा खेलने की कोशिश की। यंग तो नहीं रहा बेचारे को, बहुत लेट खैर जो है ना, फिर भी न्यू कमर इन द टीम। और अच्छा तो कंपेयर जल्दी होगा। नो एजिज्म, हम फराज भाई हमारे फेवरेट हैं, द यंगेस्ट एट हार्ट। अच्छा बिल्लू, एक ही रिजल्ट स्किप काट देना। Do I need to say anything more? यार if India performs तो फिर कोई भी टीम नहीं रोक सकती उन्हें, मैं तो ये कहूँगा। बढ़िया, तो आप किसी टीम के लिए कैसे? हाँ जो भी परफॉर्म करेगी, मगर इंडिया की कोई सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब दिल और दिमाग से तो मैं इंडिया को कह रहा हूँ। अच्छा एक नया सवाल एजेंडा में ऐड कर लो कि बीइंग इंडियन पाकिस्तान टीम में कौन सा प्लेयर ज़हर लगता है? ज़हर ऐसा तो कोई नहीं है। ज़हर मे बी हारिस रऊफ जिसने सेंड ऑफ किया था पिछली बार, उसके बाद से अभी तक हमने दिल पे ले गया जो होते हैं ना प्रॉपर फास्ट बॉलर्स जो पेस से कराते हैं। देखो हमारे फास्ट बॉलर ने भी आउट किया था, मगर ने सेंड ऑफ करने की जरूरत तो पेस से कराओ ना। आपके शाहीन अफरीदी 129 की स्पीड पे कर रहा है, वो वो तो भागता हुआ स्पिनर तो वो बना हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने तो सेंड ऑफ ही नहीं दिया। उसने तो नहीं दिया ना, जो 150 मार है वही। अच्छा मिरान तुम जवाब दो। इंडियन टीम का प्लेयर you don't like him?
डोंट लाइक हिम। बड़ा स्टैंडर्ड ज़्यादा जवाब लगता है है। यार पता है बॉलर वो बहुत बड़ा है लेकिन करंट हाँ, बॉलर वो बहुत बड़ा है लेकिन बंदा बहुत फारिग है। कौन? अश्विन। अश्विन। यार लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में न्यूट्रल बातें करता है नहीं वो मुझे ठीक बुरा है लगता है। मैं सिर्फ उसका पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं देखूंगा ना, मैं अच्छा। ओवरऑल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना इत्तेफाक नहीं करता। And you? अभी का मुझे किसी से इतना मसला नहीं है पता है। हाँ और कौन सीधा जवाब सीधा दोनों जवाब। सीधा जवाब लो बकवास। ओवरऑल पूछते तो आपको जवाब बता देता। गंभीर नहीं नहीं, Playing वो तो level. प्लेइंग लेवल में यार पांड्या मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। है, क्योंकि परफॉर्म करता है इसलिए। नहीं मुझे बंदा नहीं पसंद। ये देखा बंदे बंदे पे बात हो बंदे गई। सही। परफॉर्मर तो सब हैं और आप जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं आप उसको अप्रिशिएट करते हो। अच्छा एनीवेज आपका प्लेयर ऑफ द मैच? मेरा प्लेयर ऑफ द मैच द किंग विराट कोहली। ओहो बहुत सारे Very प्रिटेंडर्स safe आते हैं answers. but I'm not going to name any names but there is only one king and there will only be one king. नंबर Okay. 1 पे क्यों नहीं है फिर वो? तो मैं रैंकिंग की सब he's been number 1 for the longest. He's been number 1 for the longest. और बाबर की नहीं रैंकिंग एक मिनट Yes, ओडीआई पे history में. अच्छा एक मिनट हम्म। हिस्ट्री उठा लो जो लगातार नंबर यार 1 पे विराट कोहली के अगेंस्ट कैसे नहीं बात नहीं कर मैं सकते हो? बात नहीं कर रहा क्या? अगेंस्ट लेकिन मैं तुम्हारे पॉइंट को क्या? के अगेंस्ट जा रहा हूँ कि एक फजूल बातें टाइम ना पे नहीं एक टाइम पे हम्म। 1000 दिन के लिए बाबर आजम सबसे लॉन्गेस्ट बन गया उसके पहले एक विराट कोहली था I'm pretty sure. हाँ उससे हाँ, पहले था ना यही मैं होगा। कह रहा हूँ खत्म हो कि गया। लॉन्गेस्ट टाइम खत्म- खत्म हो गया हाँ मगर चेक तो नहीं है ना वो that's नहीं the नहीं मैं thing. ये नहीं कह रहा There is विराट only कोहली one की king. हाँ वो बात नहीं मैंने तुम्हारे Agree से करते हो, there is only one king. मैं कह रहा हूँ Okay. विराट कोहली इज द You heard बिगेस्ट it, you बैट्समैन heard it ऑफ द guys. करंट एरा मैं इस पे डिनाई कर ही नहीं नहीं सकता कर सकते। लेकिन जो तुमने फैक्ट बोला था उसको मैं गलत कह रहा था वो चेक कर लेना भले लेकिन अब लॉन्गेस्ट टाइम के लिए जो है ना वो बाबर आजम Not for long anymore. चलो Okay, देखते we'll हैं। see, हाँ। मेरा रिजल्ट प्रेडिक्शन है जी के पाकिस्तान विल विन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह तो इंडिया में इंशाल्लाह। इंडिया में ज्यादा मुसलमान आज से बात ही होगी हम और टीम मेरा है, हम player- पाकिस्तान जीते तो हम इसको हाँ। पार्टी दे देंगे हाँ। अगर ये जीता हम सबको पार्टी देगा। हम बहुत ज्यादा हैं। अरे यार और मेरा ठीक है, बचा दो प्लेयर भाई इंडिया तो वाले। क्या हो गया मेरे- मेरे यार? वाले तुम तो- पार्टी के पीछे टीम को ला रहे हो। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना बचा दे जिगरा रखो ना फिर। हाँ, जीतना इतना आसान थोड़ी है। हाँ, पाकिस्तान के लिए हाँ, तो तभी तो हम कह रहे हैं हम तो treat पार्टी दे दो ना देंगे। फिर, treat हम दो। तो दे देंगे। देखते हैं let's see 3 let's course see meal. let's see And my player of the match will be Haris Rauf. ओके गुड Why not? Why Come on Harry. Another send off. ओह 1 लाख बंदों के सामने तुम ये और- दिखाओ ना जरा अपना ओह, माशी ओह। इस दफा उसको ना उंगली पकड़ के छोड़ के आना वहाँ। नहीं देखते हैं फिर क्या ज्यादा होगा हो रहा है थोड़ा और देखते हैं फिर क्या होगा यहाँ पे मैं कहूँगा कंट्रोल चलो यहाँ पे आई थिंक कट कर देते हैं इससे पहले थोड़ा लड़ाई हो जाए और जो बिल्कुल। दोस्तियाँ वो खराब हो जाए बिल्कुल wishing good luck to both of the teams. Let's see what happens in tomorrow's game. We will be rooting for our teams. टुमारो से नहीं है Tomorrow ही है ना। हाँ जब tomorrow ये ही है। देखेंगे तब tomorrow ही होगा। Tomorrow हाँ ही जब है। तक देखेंगे हाँ। थोड़ा एडवांस तो मना रहे हैं क्योंकि मैंने भी नहीं होना मैंने पाकिस्तान में होना है और बिल्लू will be in Turkey. So let's see what happens. Anyways, good luck for the game, everyone. Enjoy, and we'll see you afterwards. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.